देश के जाने माने हेयर डिजाइनर जावेद हबीब पहुंचे दरभंगा। दरभंगा शहर के शिवधारा चौक के पास विश्वनाथ टावर में प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने सैलून का किया भव्य उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में स्वयं जावेद हबीब भी मौजूद रहे। उन्होंने फीता काट कर तथा केक काटकर जावेद हबीब सैलून की शुरुआत की। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हुए। उद्घाटन के मौके पर जावेद हबीब ने अपने हाथों से कई लोगों के बाल काटकर सैलून की विशेषता को प्रदर्शित किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को बालों की देखभाल, उन्हें स्वस्थ और आकर्षक बनाए रखने के लिए कई सरल और उपयोगी सुझाव भी दिए। साथ ही बाल झड़ने से बचाव के लिए उन्होंने कई कारगर उपाय भी लोगों को बताए। सैलून में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए आधुनिक तकनीक से हेयर कट, स्टाइलिंग और अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्राहकों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर विशेष ऑफर भी दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ अत्याधुनिक मशीनों और प्रोफेशनल स्टाफ की मदद से सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि दरभंगा में इस स्तर का सैलून खुलना शहर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। जावेद हबीब का यह नया सैलून न केवल बालों की देखभाल बल्कि फैशन और आधुनिकता का नया आयाम होगा। अब दरभंगा वासी विश्व स्तरीय हेयर केयर का अनुभव अपने ही शहर में ले सकेंगे। जावेद हबीब का दरभंगा में यह चौथा हेयर कटिंग सेंटर है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जावेद हबीब ने कहा कि 200 से भी ज्यादा पूरे बिहार भर में सेंटर चल रहे हैं और कहा कि जावेद हबीब यह एक एजुकेशन ब्रांड भी है। दुनिया का सबसे पुराना काम नाई का काम है और उन्होंने कहा कि दुनिया का पहला डॉक्टर भी नाई ही था। जावेद हबीब एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है और हर साल लोगों को ट्रेंड भी करता है। जावेद हबीब के करीब कई शॉप चलते हैं, हजारों शॉप, जिनमें करीब 20,000 लोग काम करते हैं। कहाँ कोई भी छोटा काम नहीं होता। अगर आप उसमें एजुकेशन डालेंगे तो वो और अच्छा होगा। इस तरह की कई महत्वपूर्ण बातों से जावेद हबीब ने लोगों का दिल जीत लिया। ऐसा नहीं कि मेहनत करना पड़ेगा और कस्टमर आएंगे और जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वैसे आता जाएगा। आपका परिचय सर? क्या कुछ आशीर्वाद होगा आज आपका? क्या कैसा लग रहा है? ये जो सैलून है काफी कैसा लग रहा है? खूब बढ़िया लग रहा है। मेरा बड़ा बेटा कुमार साकेत बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये मुकाम पर पहुंचा है और मैं भरपूर आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आज से फले फूले आगे बढ़े और जावेद हबीब के जितने भी इनको मतलब आने का शौक है, ब्यूटिशियन कराने का शौक है, वो आए और साकेत जी को आशीर्वाद दें। मेरा यही ग्राहकों के लिए कैसा व्यवस्था किया गया है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। साकेत जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है और सारा सुख सुविधा है जावेद के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? अपना नाम बता दें। मेरा नाम नीलम देवी है, मैं कुमार साकेत की मम्मी हूँ। प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो रहा है, क्या कुछ आशीर्वाद होगा? मेरे लड़के कुमार साकेत जी ने उनका ड्रीम था कि एक सैलून, ब्रांडेड सैलून का ले, तो जावेद हबीब से उनका सपोर्ट होके जावेद हबीब जी का अपनी टैगी लिए है और मेरा अपना बिल्डिंग है। बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पर जावेद हबीब जी का सैलून है। उसमें सारे सुख सुविधा जो ब्यूटी, हेयर, नेल वगैरह सारे चीज का सुविधा है और जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो भी वहाँ सेल होंगे और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कुमार साकेत जी को, जो आगे फले फूले और मेरा आशीर्वाद। शहर के करीब है और गांव ग्रामीण से जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये। जरूर, जो अभी दरभंगा का ये एंट्री पॉइंट है उस लिहाज से, और इधर बगल में एम्स
बन रहा है, बगल में एयरपोर्ट है, ये बगल में बस स्टैंड है और ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और NH में जितने भी विवाह भवन हैं वो हम लोग के NH में ही हैं और उसका फायदा हमको जरूर मिलेगा, ये हमारी आशा है। अपना परिचय दे दो। मैं राम बाबू शाह, साहू समाज जिला अध्यक्ष, दरभंगा। 34 सालों का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसके लिए मैं खुद आया हूं। अगर मैं बिहार की बात करूंगा, बिहार में हमारे चलते 115 सालों और हमारे यहाँ कम से कम 10 एकेडमी चलती हैं। जावेद हबीब एक सालों ब्रांड नहीं है, पहली बात तो ये सुन लेते हैं। जावेद हबीब एक तरह का एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना नाई का काम। दुनिया का सबसे पुराना काम नाई का काम है और दुनिया का सबसे लास्ट वाला काम कौन सा बचने वाला, और नाई का काम बचने वाला। लेकिन इस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट नहीं है। और रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग सोचते हैं बाल काटने का काम कर रहे हो। दुनिया का पहला डॉक्टर नाई था। इसका मतलब यह है कि दुनिया का पहला रेजर किसको चलाना था? नाई को चलाना था। लेकिन कमी क्या है? एजुकेशन नहीं है। तो जावेद हबीब एक एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है, जहां हम लोग कम से कम 70 एकेडमी चलाते हैं और हर साल 10 साल लोगों को ट्रेन करते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं अगर मेरे हाथ में स्किल आ जाएगा ना तो भूखा नहीं मरेगा। आज जावेद हबीब की 1000 शॉप चलती हैं। आप सोचो इस ब्रांड में 20,000 लोग काम करते हैं और 20,000 लोग के घर चल रहे हैं मेरी कैंची की वजह से। तो कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम बड़ा है। लेकिन आप उसको कैसे आगे लेके चलेंगे? अगर इसमें एजुकेशन डालेंगे ना, हम बालों के डॉक्टर बन जाएंगे। तो जावेद हबीब है क्या? एक तरह का बालों का डॉक्टर है। ये जितनी अच्छी सैलून नजर आ रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें जो लोग काम कर रहे हैं दे आर वेल ट्रेन्ड। तो ये सारे के सारे ट्रेन होके यहां पर आए हैं, तभी हम इसको बोलते हैं प्रोफेशनल। अब बात करूंगा, यहाँ बाल बहुत टूटता है। जब से मैं आया हूं यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पसीना बहुत आ रहा है और ये जो पसीना है ना ये रूसी है, जिसको हम लोग कहते हैं डैंड्रफ। और जिस दिन डैंड्रफ आएगा बाल पक्का खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ग्रे होता है, ग्रे के बाद में वो हल्का होता है और फिर गंजापन आता है। तो ये जो स्टेजेस हैं इसको मैं एक ही चीज के लिए ब्लेम करूंगा। वो पता ब्लेम क्या है? अंधविश्वास। यहां अंधविश्वास चल रहा है। इसका आंसर क्या है? तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ। और जितना तेल लगाओगे इतने बाल ज्यादा टूटते हैं। तो कभी रात को तेल मत लगाना, नंबर 1। और जब भी आप तेल लगाना चाहते हो इसको आप लोग लगाएंगे धोने के बाद। मतलब क्या हुआ कि पहले आपने, हाँ, नंबर 2 चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी रात को तेल मत लगाना और कभी सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तेल लगाने से पहले बालों को गीला करेंगे। तो आपने बाल गीला किया और तेल लगाओ। कौन सा तेल? जो यहां मिलता है। और यहां क्या मिलता है? सरसों मिलती है, तो सरसों का तेल लगा लेते हैं। और हमें इसकी मसाज नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं? सारी चंपी करते हैं, चंपी। और जितना चंपी करोगे इतना बाल टूटने वाला है। तो बाल गीले करो, सरसों का तेल लगाओ और हल्की सी मसाज करो और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और फिर क्या करेंगे? आप इसको धो दो। और धोने के लिए आप क्या यूज करोगे? शैम्पू यूज कर लो, साबुन यूज कर लो, रीठा यूज कर लो। मतलब जिस पे आपका विश्वास है आप उसको यूज कीजिए। लेकिन इसको करेंगे रोज। आप मुंह धोते हो रोज, दांत धोते हो रोज, बाल धो लीजिए। क्योंकि भगवान ने हमें बालों के साथ भेजा है और ये बालों के साथ हमें ऊपर जाना है। और ये जाएंगे कैसे? हमें इसका ज्ञान चाहिए। ज्ञान कॉस्मेटिक बेचना नहीं है, ज्ञान पता क्या है? उस कॉस्मेटिक को अच्छी तरह से यूज करना। दरभंगा में भी हमारा एक एकेडमी चलता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पोटेंशियल है। अगर मैं बिहार में बोलूंगा, बिहार में मेरी 120 शॉप चल रही है, 120 शॉप चल रही है। किसी ने कभी सोचा नाई का काम इतना बड़ा हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया, एजुकेशन लेके आया और उसमें सिस्टम डाल दिया। और जब ये आ जाएगा ना, आप बाल का काम बेच सकते हैं, आप जूते का काम बेच सकते हैं और कोई काम छोटा नहीं है। ये जो बाल है ना ये रोमांस है। जब सुबह सो के उठते हैं ना हम लोग कोई कुछ नहीं करते हैं, पता अपने आपको शीशे में देखते हैं। और अगर आप अच्छा दिख रहे हैं दिन अच्छा है। अगर आप अच्छा दिख रहे हैं दिन पॉजिटिव है। अगर आप अच्छा दिख रहे हैं आपके फेस पे स्माइल है। और ये स्माइल है ना बीमारी नहीं लेके आता। और रात को सोने से पहले हम लोग दोबारा क्या करते हैं? दोबारा शीशे पे जाते हैं और क्या करते हैं? बालों का रोमांस करते हैं। सो दिन की शुरुआत बाल है, रात की शुरुआत बाल है, तभी लोग क्या बोलते हैं? रोमांस इज, बालों का रोमांस क्या है? जावेद हबीब।
और कोई क्वेश्चन? ब्रांच खुला, कैसा रिस्पॉन्स? अगर 3 अच्छा चल रहा है तभी चौथा खुला है, और अभी मैं 5वीं के लिए आने वाला हूं 2 हफ्ते के अंदर। आप सोचिए ना, दरभंगा में किसी ने सोचा कि नाई की 5 शॉप चल सकती हैं? इसका मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा है। और रिस्पांस अच्छा क्यों है? देखो, हर इंसान के सर पे बाल हैं, और वो मुझे अच्छा बनना है और बनना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है और अच्छे बाल कटाना चाहता है। कोई नंबर 2 दे यार, नंबर 4 दे। फिर भीड़ कम होना चाहिए, मीडिया वाला ज्यादा। बाल कटेंगे भैया, आज कोई नहीं करने वाला। अच्छा प्रोफेशन है, तो आप सारे दिन बाल, आप हेलमेट पहनो लेकिन हैंकी बाल के, उससे क्या समझेगा नहीं, उसके अंदर कोई बचने वाला नहीं आज। और अगर कोई बिना बाल कटा जाएगा